क्या था, परसेंट मिसिंग क्या था। सेकंड केस में क्या बोल रहा है कि आगे वाला मिसिंग करेगा। तीसरा क्या हो सकता है केस में, ये और ये दिया हुआ रहेगा, राहुल का सैलरी इतना है, 50% का वृद्धि हुआ तो राहुल की सैलरी कितना हो गया। तीसरा केस में इस टाइप का प्रश्न होगा। तो इस प्रश्न को हम लोग क्या सीखे कि आगे वाला मिसिंग करेगा कैसे बनाना है, तो 100 रुपये मानना है। इसके बाद कि कितना वृद्धि हुआ, 50% का वृद्धि हुआ। जब हम 100 मानेंगे तो सीधे समझ जाना है कि 50% का वृद्धि हुआ मतलब कितना हो गया, 150 रुपये हो गया। 100 रुपये है, 10% का वृद्धि हुआ कितना हो गया, 110 रुपये हो गया। 200 रुपये है, 50% का वृद्धि हुआ तो यहाँ पर 150 रुपीज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 200 रुपये माने हैं, है ना। ये जब यहाँ पर 100 मानेंगे तभी यहाँ पर उतना को ऐड करके हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो 100 था, 100 में 50% का वृद्धि हुआ कितना हुआ, 150 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर कब जब 150 हुआ, जब हम 100 माने थे तब 150 हुआ, ठीक है नहीं, 150 में 150 हुआ। तो यही 100 जो है बाय में आता है। क्यों, क्योंकि हम लोग बात किस पर कर रहे हैं, सब तो 100 पर बात कर रहे हैं, 100 तो माने हैं तो बाय में लाते हैं। अब इतना लाने के बाद जो है यहाँ पर हमको परसेंटेज नहीं निकालना, आगे का वैल्यू निकालना है। अब इतना का मान कितने के बराबर है, इतना के बराबर है, इतना के बराबर है। इसको बराबर करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद कैसे सॉल्व, 0 0 काट देते हैं। फिर यहाँ देख रहे हैं 5 से कटाएंगे, 5 to 10 दो बार में, और यहाँ पर देख रहे हैं कितना, 5 से 15 3 बार में। अब यहाँ 3 से काटेंगे, इसको कटाएंगे तो 3 2 6 होगा दो बार में। फिर 1 आएगा, 5 3 15 5 बार में कट जाएगा, और एक 0 था, 0 होगा 250। और यही 2 जो है इधर आके सॉल्व होगा, इधर को क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इनको हम, ये 2 आके इधर मल्टीप्लाई करता है, 2 into 250 इक्वल टू कितना होगा, 500 रुपीज। देखो अगला जो क्या होगा कि राहुल नाम का कोई व्यक्ति होगा और उसका सैलरी क्या दिया हुआ रहेगा कि उसका सैलरी कितना है, तो 500 रुपीज है, तथा उसमें कितने परसेंट का बढ़ोतरी कर रहा है, तो बोलेगा 50% का बढ़ोतरी कर रहा है। तो उसकी सैलरी हुई या उसकी सैलरी कितनी हुई, इस प्रकार से संबंधित प्रश्न होगा। जैसे राहुल की जो सैलरी है वो क्या है, 500 रुपये है, और उसकी सैलरी में कितने परसेंट की बढ़ोतरी की गई, तो 50% का बढ़ोतरी की गई। सवाल नोट करो, राहुल की सैलरी 50, राहुल की सैलरी 50 नहीं 500 रुपये है, राहुल की सैलरी 50 नहीं 500 रुपये है, तथा 50% की बढ़ोतरी की गई। किसमें बढ़ोतरी की गई, राहुल की सैलरी में ना। तो राहुल की सैलरी 500 रुपये है और 50% की बढ़ोतरी की गई, तो उसकी सैलरी हुई। इस प्रकार से प्रश्न होगा। तो इनको हम कैसे बनाएंगे, तो व्यक्ति कौन है, राहुल है, और राहुल की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी की गई, तो 50% की बढ़ोतरी की गई। राहुल की सैलरी कितनी है, यहाँ दिया हुआ है, राहुल की सैलरी कितनी है, 500 रुपये है, और उसमें कितने परसेंट का बढ़ोतरी किया गया है, तो 50% का बढ़ोतरी किया गया है। ये तीसरा केस में होगा, थर्ड केस में इस प्रकार से राहुल की सैलरी में कितने परसेंट का बढ़ोतरी की गई, तो 50% का बढ़ोतरी किया गया है। तो राहुल की सैलरी हुई, ये वाला निकालना है, कितना हुई, कोई रुपया ही ना होगा, अगर ये रुपया दिया है यहाँ पे 500, तो यहाँ रुपया ही होगा ना। इस प्रकार से यहाँ पर रुपया कितना है, 500 रुपीज है, अब उसका कितना रुपया हुआ ये निकाल लेना है। तो कैसे निकालेंगे, तो 500 है रुपीज है
और उसमें कितना परसेंट का बढ़ोतरी हुआ है, 50% का बढ़ोतरी हुआ है। और यहाँ पर कितना है तो निकालना है हमको, ठीक है। यहाँ पर वस्तु की जो रुपीस कितना है, किसका, राहुल का आय कितना है, सैलरी कितना है, यानी 1 महीने काम करने पर उसको कितना रुपये मिलता है, तो 500 रुपीज मिलता है। इस प्रकार से 500 रुपीज है। अब उसमें कितना परसेंट का बढ़ोतरी किया गया, 50% का बढ़ोतरी किया गया है। 50% का ही ना बढ़ोतरी किया है। तो देखो 50% का बढ़ोतरी किया गया है, कितना में बढ़ोतरी किया गया है, तो 500 रुपये में ना बढ़ोतरी किया गया है। तो 500 रुपये का में 50% का बढ़ोतरी किया गया है, मतलब क्या, 500 रुपये तो है, लेकिन 500 रुपये में और कितना बढ़ोतरी किया गया है, तो 50% का बढ़ोतरी किया गया है। किसमें, 500 में ना, 500 में 50% का बढ़ोतरी किया गया है, मतलब कितना, 500 और 500 का फिर कितना, 50%। इस प्रकार से कितना हो जाएगा, 500 तो है, अब 500 का फिर 50%, मतलब कितना, 500 है, 500 का फिर 50%, ये निकालेंगे तो कितना होगा, निकालो इसको। यहाँ पर कितना परसेंट है, परसेंट से ये 2 जीरो कटेगा। अब इनको सॉल्व कर दो, आगे में इक्वल टू कितना होगा, तो 500 है, और 500 और इधर कितना जुड़ जाएगा, प्लस कितना होगा, 525 और 1 जीरो बराबर कितना होगा, 200, 250 है या 500 है, कितना होगा, 750। तो उनकी उसका सैलरी कितना हो गया, 750। यहाँ पर कितना था, कितना रुपये था, कितना रुपये हो गया, 750 रुपीज हो गया। तो ये इसी टाइप से प्रश्न को 3 टाइप में पूछा जाता है, उनकी सैलरी हुई। अब यहाँ पे राहुल के स्थान पर मौसमी डाल दे तो बनेगा कि नहीं, राहुल के डाल दे, कुछ और स्टूडेंट डाल दे, राजीव डाल दे तो बनेगा कि नहीं, और इसी जगह कोई वस्तु डाल दे तो बनेगा कि नहीं। बोले एक टीवी सेट का मूल्य 500 रुपये है, टीवी सेट, टीवी जो हम लोग देखते हैं, और उसमें कितना परसेंट का बढ़ोतरी किया गया है, तो 50% का बढ़ोतरी किया गया है, तो कितना रुपये हुई। इसी प्रकार से निकाल रहे हैं तुम, कितना परसेंट की बढ़ोतरी, किस पर बढ़ोतरी हुआ, 500 पर, कितना बढ़ोतरी हुआ, 50% का बढ़ोतरी हुआ। कभी बढ़ोतरी नहीं, कम ही कर देगा तब बनेगा कि नहीं। तो सवाल को जो है रटने के बजाय सवाल को समझो और उसको बनाने का प्रयास करो, तब समझ में आएगा। और यही 3 टाइप हो गया, तो ये वाला मिसिंग करेगा कभी कभी, कभी कभी ये वाला मिसिंग करेगा, कभी कभी ये वाला मिसिंग करेगा, और कभी ऐसा नहीं हो सकता कि तीनों मिसिंग कर देगा, तब तो सवाल ही नहीं बनेगा। ऐसा नहीं करेगा, हमेशा 3 में से कोई 2 दिया हुआ रहेगा, कभी ये दोनों दिया हुआ रहेगा, ये वाला मिसिंग करेगा, कभी ये दोनों दिया हुआ रहेगा, ये वाला मिसिंग करेगा, और कभी ये दोनों दिया हुआ रहेगा, ये वाला मिसिंग करेगा। ऐसे समझ में। तो ये हम लोग 3 टाइप के प्रश्न को हम लोग सीखे। ये कब था, जब यहाँ पर कोई व्यक्ति था, है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ पर राहुल की जगह बोलेगा राहुल और सोनी का आय जो है 500 रुपये है, 50% का बढ़ोतरी किया गया, तो कितना हुआ, तो भी बनेगा। या एक ही प्रकार, या तो व्यक्ति हो सकता है या व्यक्तियों का समूह हो सकता है, लेकिन घटना एक ही बार घटेगा। यहाँ पर घटना क्या घट रहा है, तो 50% का क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है। ऐसा नहीं कि बढ़ोतरी और कमी वाला दोनों वाला लगा देना, नहीं, तब गलत होगा। एक ही घटना घट रहा है ना, ये अभी एक ही घटना वाला सवाल को हम लोग सीखे बनाने के लिए। नेक्स्ट जो टाइम में सीखेंगे वो 2 घटना होगा, और एक ही व्यक्ति होगा, या एक ही प्रकार के व्यक्ति का समूह होगा, या एक ही प्रकार के वस्तु या कोई भी वस्तु होगा, या वस्तुओं का समूह होगा, एक ही प्रकार के, ठीक है। और नेक्स्ट डे हम लोग सीखेंगे। चलो एक सवाल नोट करो, इस प्रकार से उसको बनाने का प्रयास करना। लिखो, सोना व्यक्ति का नाम है ना, सोना की सैलरी सोना की सैलरी 1000 रुपये, सोना की सैलरी 1000 रुपये से बढ़कर, सोना की सैलरी जो है 1000 रुपये से बढ़कर
सोना की सैलरी 1000 रुपये से बढ़कर 1250 रुपये हो जाती है, 1250 रुपये हो जाती है। तो सोना की सैलरी में, सोना व्यक्ति का नाम है, तो सोना की सैलरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? इस प्रकार से संबंधित प्रश्न को बनाने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट लिखो राजीव की सैलरी में 50% की वृद्धि हुई। राजीव की सैलरी में 50% की वृद्धि हुई। तत्पश्चात राजीव की सैलरी में 50% की वृद्धि हुई। तत्पश्चात उसकी सैलरी 750 रुपये हो जाती है। तत्पश्चात उसकी सैलरी 750 रुपये हो जाती है। तो राजीव की सैलरी क्या थी? तो राजीव की सैलरी क्या थी? इस प्रकार से प्रश्न लिखो। नेक्स्ट तीसरा लिखो, मौसमी की सैलरी 2000 रुपये है। मौसमी की सैलरी 2000 रुपये है तथा 50%